नमस्कार दोस्तों। संविदा विधि का आज का टॉपिक है चैप्टर 4 का पालन के लिए समय और स्थान। यहाँ पर 46 में जो बात की गई है हेडिंग में कि वचन पालन के लिए समय जहाँ कि पालन के लिए आवेदन ना किया जाना हो और कोई समय निर्दिष्ट ना हो। तो इसमें अगर कोई समय फिक्स नहीं किया गया है और उसके पालन के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई आवेदन भी नहीं दिया, प्रार्थना भी नहीं की जानी है या वचन ग्रहीता की तरफ से कोई बात ऐसी नहीं की जानी है कि वचन का पालन करने के लिए वह वचनदाता से कहे, तो वहाँ वचनदाता अगर समय दिया नहीं है तो युक्त समय के भीतर उसको उसका पालन करना होगा। ये इसका सार दिया गया है कि वचन पालन के समय जहाँ पालन के लिए आवेदन ना किया जाना हो, कोई समय निर्दिष्ट ना हो, तो वो पालन कब किया जाएगा, तो युक्त समय के भीतर करना होगा। ये आप पॉइंट नोट करें, युक्त समय के भीतर करना होगा। और युक्त समय क्या है, ये इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। ये हर एक मामले का तथ्य का प्रश्न अलग अलग है कि कोई भी युक्त समय किस मामले में क्या हो सकता है, वो उस विशिष्ट मामले में निर्भर करेगा। 47 में समय और स्थान की बात की गई है कि वचन का पालन किस समय और किस स्थान पर किया जाएगा। जहाँ पर कोई समय नहीं दिया गया है और इसके लिए आवेदन भी नहीं किया जाना है पालन के लिए वचन ग्रहीता की तरफ से कि वो वचनदाता से कहे कि उसका पालन करे, या उस पर कोई बाउंडेशन, कोई ऑब्लिगेशन डाला गया हो कि जब तक वो वचनदाता से नहीं कहेगा वचन पालन के लिए, तब तक वचनदाता वचन पालन के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर आवेदन न किया जाना हो और ऐसी बात संविदा में कर दी गई है वचनदाता, तो वो कारोबार के जो साधारण घंटे होते हैं, किसी कामकाज के साधारण घंटे होते हैं, उन घंटों के दौरान और ऐसे समय में उस दिन किसी भी समय उसका पालन कर सकेगा। तो सेक्शन 47 में क्या बात की गई है कि वचन पालन के लिए समय और स्थान जहां पालन के लिए समय निर्दिष्ट हो और आवेदन ना किया जाना हो। तो यहाँ पर समय और स्थान की बात की गई है कि जब किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना हो, अमुक दिन का मतलब सर्टन डे किया जाना हो, कोई भी निश्चित दिन निश्चित कर लिया गया हो और वचनदाता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना उसका पालन करने का वचन दिया हो, और वचनदाता ने क्या किया हो कि ये अपने आप को ओब्लाइज कर लिया हो, ऑब्लिगेशन में डाल लिया हो कि वो वचनदाता के आवेदन किए बिना ही उसका पालन करेगा। तो जो कामकाज के सर्टेन घंटे होते हैं, कामकाज के समय होता है और किसी भी समय ऐसे दिन और स्थान पर किया जा सकेगा। सेक्शन 48 में बताया गया है कि अमुक दिन मतलब निश्चित दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा। जब किसी वचन का पालन किसी निश्चित दिन किया जाना हो और वचनदाता ने यह भार अपने ऊपर न लिया हो, तो वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना उसका पालन करेगा। तब वचन ग्रहीता का कर्तव्य है कि पालन के लिए आवेदन उचित स्थान और कारोबार के प्राय घंटे के भीतर करे। तो इसमें क्या बात की गई है कि जब किसी निश्चित दिन में किया जाना हो और वचनदाता ने ये भार अपने ऊपर नहीं लिया है कि वो ये बात तय नहीं करेगा कि कब किया जाना है और किस दिन किया जाना है, कि वो वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना उसका पालन करेगा। यानी जो 47 में बात की गई है कि वो वचन ग्रहीता के आवेदन किए जाने के बिना उसका पालन करने का वचन दिया हो, तो इसमें वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना उसका पालन करने का वचन उसका न दिया हो, अपने ऊपर भार ना लिया हो कि उसने कोई ऐसा वचन दिया हो कि वचन ग्रहीता आवेदन नहीं करेगा तब भी वो बाध्य है उसका पालन करने के लिए किसी निश्चित समय और स्थान पर। तब क्या करेगा, जो वचन ग्रहीता है वो पालन के लिए स्थान, आवेदन उचित स्थान और कारोबार के प्राय घंटे के भीतर करे। जो कारोबार के साधारण घंटे होते हैं, कामकाज के साधारण घंटे होते हैं, उनके भीतर वो उसका आवेदन करे उचित स्थान पर। अब इसमें स्पष्टीकरण की बात की गई है। उचित समय और स्थान क्या है, ये भी हर एक मामले का अलग तथ्य प्रश्न है, हर एक मामले का अलग ही प्रश्न है ये।
तो जहाँ 47 में, रिपीट करता हूँ, 46 में जहाँ पर वचन पालन के लिए समय है और आवेदन ना किया जाना हो तो वहाँ पर, और कोई समय निर्दिष्ट ना हो तो कब पालन करेगा, उसका समय क्या है, तो युक्त समय के भीतर, यानी उचित समय के भीतर करेगा। युक्त समय क्या है, ये हर मामले का एक अलग तथ्य का प्रश्न है। 47 में समय और स्थान की बात की गई है, जहाँ पर समय स्पेसिफाइड नहीं है। इसमें भी 46 में भी समय स्पेसिफाइड नहीं है और इसमें भी समय स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ समय और स्थान दोनों की बात कर दी गई है। लेकिन इसमें वचनदाता ने क्या किया हो 46 में कि पालन करने का वचन दिया हो, वचनग्रहीता के आवेदन के बिना ही उसका पालन करने का वचन दिया हो, तो वहाँ पर कारोबार के साधारण घंटों के दौरान किसी भी समय उसका पालन कर सकेगा। 48 में निश्चित दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा। अब इसमें ये वचनदाता अपने पर भार नहीं लेता है कि बिना आवेदन के उसका पालन करेगा और किसी निश्चित दिन में पालन किया जाता है, तो यहाँ पर इसने अपने ऊपर भार नहीं लिया कि कोई आवेदन ना करे तो उसका पालन करेगा, आवेदन के बिना उसका पालन करेगा। जब आवेदन किया जाएगा तभी उसका पालन करेगा। तब यहाँ पर वचनग्रहीता के ऊपर ये फाउंडेशन डाल दिया गया है कि वो पालन के लिए आवेदन जो है उचित स्थान और समय, कारोबार के कामकाज के निश्चित समय के साधारण घंटों के दौरान वो उसका आवेदन करे। अब 49 में क्या बात की गई है, वचन के पालन के लिए स्थान जहाँ पालन के लिए आवेदन ना किया जाना हो और स्थान नियत ना हो। तो यहाँ पर वचनग्रहीता से आवेदन करे, नियत करने के लिए, स्थान नियत करने के लिए वो आवेदन करे और उस स्थान पर उसका पालन करे। 49 में ये बात बताई गई है कि जब किसी वचन का पालन वचनग्रहीता के आवेदन के बिना किया जाना हो और कोई प्लेस सर्टेन नहीं है, तब वचनदाता का कर्तव्य है कि वो आवेदन करे वचनग्रहीता से स्थान निश्चित करने के लिए। अभी तक 46, 47, 48 में वचनग्रहीता आवेदन करता था, जहाँ पर आवेदन करने की बात होती थी, तो वचनग्रहीता, जैसे 48 में वचनग्रहीता का कर्तव्य है कि पालन के लिए उचित स्थान और कारोबार के प्राय घंटे के भीतर करे आवेदन। 47 में बिना आवेदन के पालन किए जाने का वचन दिया हो। इसमें बिना आवेदन के लिए पालन करना हो और कोई समय निश्चित ना हो तो युक्त समय के भीतर करेगा। 47 में समय और स्थान की बात की गई है, निश्चित दिन पर पालन किया जाना है और बिना आवेदन के उसका पालन किए जाने का वचन दिया है। 47 में बिना आवेदन के किया है, तो वहाँ पर वो निश्चित समय, कारोबार के साधारण घंटों के दौरान निश्चित समय स्थान पर करेगा, वचनदाता उसका पालन कर सकेगा। 48 में निश्चित दिन पर पालन किया जाना है और यहाँ पर वचनदाता ने कोई भार अपने ऊपर नहीं लिया है, जैसे कि 47 में अपने ऊपर भार ले लिया है, वो भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया है। तब यहाँ पर वचनग्रहीता आवेदन करेगा उचित स्थान और कारोबार के साधारण घंटों के दौरान वो उसका पालन के लिए आवेदन करेगा। उचित समय और स्थान, ये हर एक मामले का अलग तथ्य का प्रश्न है। 49 में वचन के पालन के लिए स्थान जहाँ पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई स्थान नियत ना हो, तो यहाँ पर वचनदाता वचनग्रहीता से ये आवेदन करेगा कि वो स्थान नियत करे और ऐसे स्थान में उसका पालन करे। 50 में है वचनग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय पर पालन। तो यहाँ पर ये एक बाउंडेशन डाला गया है कि किसी भी वचन का पालन वचनग्रहीता के हिसाब से किया जाएगा, वो जो निश्चित करे या मंजूर करे उसी समय पर किया जाएगा। सेक्शन 50 में सेक्शन 51 में बात की गई है व्यतिकारी वचनों का पालन। व्यतिकारी वचनों का पालन, ये सेक्शन 2F में बताया गया है कि व्यतिकारी वचन क्या होते हैं। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या उसका भाग होते हैं वो व्यतिकारी वचन होते हैं। यानी जहाँ पर कोई भी वचन का पालन दूसरे वचन से बंधा हुआ हो कि कोई व्यक्ति अमुक काम करेगा तभी वो दूसरा कार्य करेगा, तो वहाँ पर वो व्यतिकारी वचन होते हैं। और इसमें तब
तब तक वित्तकारी वचनों का पालन करने के लिए कोई बाध्य नहीं होता जब तक कि वचन ग्रहीता अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। तो पहली चीज़ तो वित्तकारी वचन हो गए सेक्शन 2F में, ये 51 का चल रहा है। और कब कब इसका पालन किया जाएगा? जब वचन ग्रहीता अपने वित्तकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार रजामंद हो, तभी वो वचनदाता उसका पालन करने के लिए बाध्य है, अन्यथा वो बाध्य नहीं है। दृष्टांत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या कहा गया है? जैसे का और खा संविदा करते हैं कि कोई भी माल की डिलीवरी करने पर पेमेंट दिया जाएगा, यानी डिलीवरी पर पेमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई जो वचनदाता है वो तब तक माल का डिलीवरी करने के लिए आवश्यक नहीं है जब तक वो पेमेंट करने के लिए तैयार ना हो। जब तक वचन ग्रहीता पेमेंट करने के लिए तैयार ना हो तब तक वो पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। और डिलीवरी करने के लिए और पेमेंट देने के लिए कब बाध्य है? जब तक वो डिलीवरी करने के लिए ना तैयार हो। तो दोनों बातें, दोनों वचन एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो गए। दृष्टांत खा देखिए, क और ख संविदा करते हैं कि क किस्तों में दी जाने वाली कीमत पर खा को माल प्रदत्त करेगा और पहली किस्त डिलीवरी पर दी जानी है। तो यहाँ पर माल की डिलीवरी करना का के लिए तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि खा डिलीवरी पर पहली किस्त देने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। अब पहली किस्त देना खा के लिए तब तक आवश्यक नहीं है जब तक का पहली किस्त के भुगतान पर माल डिलीवरी करने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। तो यहाँ पर क और ख ने एक दूसरे को माल की डिलीवरी पर भुगतान करने की का रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया है, या माल का भुगतान माल की डिलीवरी पर करने का प्रॉमिस किया है। यहाँ पर ये दोनों वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग होते हैं। सेक्शन 52 में वित्तकारी वचनों के पालन का क्रम। तो किस तरीके से पालन किया जाएगा, कौन सा क्रम होगा? ये वही क्रम होगा, उसी क्रम में किया जाएगा जो संविदा द्वारा नियत किया गया हो। पहली चीज़ तो जो दो पक्षकार आपस में संविदा कर लेते हैं कि इस क्रम में, यानी पहले कोई माल देगा फिर बाद में पेमेंट दिया जाएगा, या वो तय कर लेते हैं कि पहले पेमेंट दिया जाएगा माल बाद में दिया जाएगा। तो अगर ये क्रम वो लोग निश्चित कर लेते हैं तो उसी क्रम से निश्चित होगा, उसी क्रम से उसका पालन किया जाएगा। और जहाँ पर ये निश्चित नहीं किया गया है किसी संविदा में कि क्या क्रम होगा, पहले पेमेंट होगा या पहले माल की डिलीवरी होगी तब पेमेंट होगा, तो वहाँ पर उस क्रम से किया जाएगा जैसे कि वो ट्रेडिशनल तौर से किया जाता है, जैसे कि व्यापार या व्यवहार की प्रकृति जो होती है उस तरीके से, साधारण तरीके से व्यापार किया जाता है, उसी अनुसार वो व्यवहार की प्रकृति में किया जाएगा। सेक्शन 53 में जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी है उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व। तो ये सेक्शन 53 क्या कह रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब किसी संविदा में वित्तकारी वचन अंतर्विष्ट हो, यानी कोई वित्तकारी वचन की संविदा हो और एक पक्षकार उसका पालन करने से मना कर दे, तो संविदा इस प्रकार मना किए गए पक्षकार, यानी वो जो दूसरा पक्षकार है उसको संविदा करने से मना की गई बात से वो उसके विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है। यानी जहाँ पर किसी ने वित्तकारी वचन की संविदा की और अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो दूसरा पक्षकार निवारित हो गया अपनी संविदा के पालन करने से। तो जब वो निवारित हो गया तो उसको जो हानि हुई है उसको दूसरे पक्षकार से प्रतिकर पाने का हकदार होता है। और जो पक्षकार संविदा करने से निवारित हो जाता है, यानी उसको संविदा करने का पालन करने के लिए आवश्यक नहीं रह जाता है, वो उसके विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है और उसके साथ साथ
वो उस उठाई गई हानि का प्रतिकर दूसरे पक्षकार से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो सपोज ए मकान का ठेकेदार है, ए मकान का ठेकेदार है और बी मकान बनाने वाला वचन ग्रहीता है। तो उसने ये बात, बी ने वचन दिया ए को कि वो उसको बिल्डिंग मटेरियल उपलब्ध कराएगा और 10 दिन के भीतर वो उसका मकान बनाकर देगा। तो वो उसको निश्चित मात्रा में बिल्डिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं कराता है, तो यहाँ पर ए जो ठेकेदार है वो उस काम को नहीं कर सकता है, उस मकान को नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर वो उसके विकल्प पर वो संविदा शून्य करनी हो गई और उसको जो हानि हुई काम न करने से, यानी वो कहीं भी काम नहीं कर सका, तो उसको जो हानि हुई, उसके समय का जो नुकसान हुआ और उसका जो नुकसान हुआ वो दूसरे पक्षकार बी से उसका कंपनसेशन प्राप्त करने का हकदार है। यानी जहाँ पर कोई संविदा इस प्रकार जुड़ी हुई होती है कि एक पक्षकार पर ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो एक पार्ट, अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करेगा, तभी कोई दूसरा पक्षकार अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो इन दैट केस यदि पहला पक्षकार या एक पक्षकार अपने संविदा का परफॉर्मेंस नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार निवारित हो जाता है, यानी निर्योग्य हो जाता है अपने संविदा का पालन करने से, क्योंकि उसकी संविदा का पालन का वचन दूसरे पक्षकार के संविदा के पालन के वचन पर निर्भर करता है। और जैसे ही वो बेस खिसक जाता है, वचन हट जाता है, तो वो अपने संविदा का पालन नहीं कर पाता है और वो उसके विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है और उस बात के लिए, हानि के लिए, वो दूसरे पक्षकार से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होता है। अब सेक्शन 54 में देखिए क्या बताया गया है कि व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए। जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए। जब कोई संविदा ऐसे व्यतिकारी वचनों से गठित हो जिसमें एक का पालन या पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सके जब तक कि दूसरे का पालन न कर दिया जाए और अंतिम वर्णित वचन का वचनदाता उसका पालन करने में असमर्थ रहे, तब ऐसा वचनदाता व्यतिकारी वचन के पालन का दावा नहीं कर सकता है और उसे संविदा के दूसरे पक्षकार को किसी भी हानि के लिए जो ऐसा दूसरा पक्षकार संविदा के अपालन से उठाए प्रतिकर देना होगा। वहाँ पर वचनदाता प्रतिकर प्राप्त कर सकता था, यहाँ पर वचन ग्रहीता प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर व्यतिक्रम का प्रभाव की बात की गई है जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए। तो जो संविदा का पालन पहले किया जाना चाहिए उस संविदा का पालन नहीं किया जाता है और ऐसे तब वो वचनदाता अपने व्यतिकारी वचन के पालन का दावा नहीं कर सकता, तो उसे दूसरे पक्षकार को ऐसे संविदा के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर देना होगा। सेक्शन 55 में बात की गई है जहां पर किसी संविदा में समय निश्चित कर दिया गया हो, यानी संविदा में समय मर्मभूत है या समय संविदा का सार है, समय ही निश्चित है बिल्कुल कि कह दिया गया है कि इतने समय में अगर संविदा नहीं की जाती है तो संविदा शून्य हो जाएगी या संविदा असफल हो जाएगी। तो वहाँ पर वो प्रिस्क्राइब टाइम जो होता है वही संविदा का सार होता है। क्या कहा गया है कि अगर संविदा में समय दिया गया है, फिक्स्ड किया गया है, समय फिक्स्ड किया गया है और वो निश्चित समय पर पालन नहीं किया जाता तो उसका क्या प्रभाव होगा। 3 बातें की गई हैं। क्या पहला पैरा में क्या कहा गया है, जब किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को निश्चित समय पर या उसके पूर्व या किन्हीं बातों को स्पेसिफाइड टाइम या उनसे पूर्व करने का वचन दे
और उस बात के लिए वो असफल रहे, यानी उस समय से पहले या समय तक, समय पर या समय से पहले वो उसका पालन करने का वचन दे एक पक्ष का, और वो असफल रहे, तो वो संविदा जितनी पालन न की गई हो, जितनी पालन न की गई हो, उसके लिए वो वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्यकरणी हो जाती है। जब तक कि संविदा में ये बात ना लिखी हो कि ये संविदा पर्टिकुलर टाइम पर पूरी की जाएगी, यानी जहाँ पर समय फिक्स कर दिया गया हो और कोई व्यक्ति समय पर या उससे पहले उस वचन का पालन वचनदाता नहीं कर पाता है और पूरा नहीं कर पाता है, आधा कर लेता है या चौथाई कर लेता है, तो जितना बचता है पालन, जितना कार्य बचता है, तो उसके लिए वो वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्य हो जाएगी। और यदि समय की बात नहीं दी गई है तो, यानी संविदा में समय नहीं दिया गया है तो शून्य हो जाएगी और शून्यकरणी हो जाएगी। समय संविदा का मर्म होना चाहिए, संविदा का समय उसमें दिया गया होना चाहिए। फिर ऐसी असफलता का प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं है, सेकंड पैरा में समय ही नहीं दिया है तो शून्यकरणी नहीं होगी। लेकिन जो असफलता हुई है पालन करने से, वो हानि के लिए प्रतिकर वचन ग्रहीता वचनदाता से प्रतिकर पाने का हकदार है। अब समय फिक्स किया गया है और उस फिक्स समय से अलग समय, भिन्न समय पर पालन किया गया, लेकिन भिन्न समय पर पालन किया गया, तो उसके प्रतिकरण का प्रभाव क्या होगा? यदि करारित समय पर वचन के पालन में वचनदाता की असफलता के कारण शून्यकरणी है, लेकिन फिर भी वचन ग्रहीता भिन्न समय पर किए गए संविदा पालन को स्वीकार कर ले, तो प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि उस भिन्न समय पर किए गए वचन के पालन के लिए उसने अपना ऐसा करने की आशय की सूचना वचनदाता को ना दी हो। इसको समझ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला दिया है कि उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव। तो कोई व्यक्ति एक फिक्स समय पर या उससे पहले किसी संविदा का पालन करने का वचन दे और वो उस समय के पहले या उस समय पर उस वचन का पालन ना कर पाए, तो वहाँ पर वो प्रभाव क्या होता है? वो संविदा वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्यकरणी होती है। यदि संविदा में पक्षकारों ने ये लिख दिया हो कि निश्चित समय के भीतर, एक फिक्स समय के भीतर संविदा का पालन किया जाएगा, यानी उनका आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए। पहली बात तो जब समय संविदा का सार हो, यानी टाइम इसेंशियल हो, तो वहाँ पर अगर समय दिया गया है और समय से पहले या समय तक समय पर वो संविदा का पालन या वचन का पालन नहीं हो पाता है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? वो शून्यकरणी हो जाएगी। दूसरा पैरा, जब समय दिया ही नहीं गया है, फिक्स ही नहीं किया गया है और पक्षकारों का आशय भी नहीं है कि इस निश्चित समय के भीतर संविदा का पालन होना चाहिए, तो वो संविदा शून्यकरणी नहीं होगी। लेकिन ऐसी असफलता के लिए वचन ग्रहीता वचनदाता से प्रतिकर प्राप्त कर सकेगा। दो बातें, शून्यकरणी नहीं होगी और प्रतिकर प्राप्त करेगा। तीसरा पैरा है कि करारित समय से जो समय फिक्स किया गया है, एग्रीमेंट किया गया, जो संविदा की गई निश्चित समय की, कि इतने समय के भीतर हम संविदा का पालन कर लेंगे, और दूसरे पक्षकार ने उस निश्चित समय से भिन्न समय पर संविदा का पालन कर लिया और इस संविदा को वचन ग्रहीता ने उस वचन के पालन को प्रतिग्रहण भी कर लिया, कि मान भी लिया कि ठीक है। तो जब वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि
भिन्न समय पर की गई संविदा के परफॉर्मेंस को स्वीकार कर लेता है तो वो प्रतिकर का दावा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे प्रतिग्रहण करने से पहले ऐसा करने की सूचना वचनदाता को देनी पड़ेगी। तो ये था व्यतिकारी वचनों का पालन और पालन के लिए समय और स्थान की बात थी। तो एक बार रैपिड रिवीजन इसका कर लेते हैं। 46 में वचन पालन के लिए समय, जहां पालन के लिए आवेदन ना किया जाना हो और कोई समय फिक्स ना हो। ठीक है, तो वचन पालन के लिए क्या समय होगा? तो जहां पर वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना किया जाना हो वचन का पालन, तो वो युक्त समय के भीतर करना होगा वचनदाता को। युक्त समय क्या है? ये हर मामले का एक अलग तथ्य है, हर अलग मामले का अलग तथ्य है, तथ्य का प्रश्न है। 46 में वचन पालन के समय और स्थान, जहां पालन के लिए समय फिक्स हो और आवेदन ना किया जाना हो। तो यहाँ पर वचनदाता बिना आवेदन के ही वचन के पालन का भार अपने ऊपर करने का, वचन पालन करने का वचन अगर देता है और किसी वचन का पालन निश्चित दिन किया जाना है, तब कारोबार के कामकाज के साधारण घंटों के दौरान वचनदाता एक निश्चित स्थान और समय पर उसका पालन कर सकेगा। 48 में अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा। जब किसी वचन का पालन निश्चित दिन सर्टेन डे किया जाना हो और ये भार बिना आवेदन के लिए पालन का भार वचनदाता ने अपने ऊपर ना लिया हो, यानी 46 में इसमें वचन देता है बिना आवेदन के पालन करने का, इसमें भार नहीं लेता है। तो क्या होता है? तो वचन ग्रहीता इसका आवेदन करता है, आवेदन उचित स्थान और समय पर किया जाएगा, कारोबार के समय पर किया जाएगा। अब उचित समय और स्थान क्या है? ये एक हर मामले का अलग तथ्य का प्रश्न है। सेक्शन 49 में क्या बात की गई है कि वचन पालन के लिए स्थान, जहां पालन के लिए आवेदन न किया जाना और कोई प्लेस फिक्स्ड ना हो। तो यहाँ पर वचनदाता जब पालन के लिए स्थान निश्चित नहीं है, ठीक है, और आवेदन भी नहीं किया जाना है, तो यहाँ पर वचनदाता क्या कहेगा? वचन ग्रहीता से एक आवेदन करेगा कि वो फिक्स करे स्थान को जहाँ पर उसका पालन कर सके। सेक्शन 50 में वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकाश या समय पर पालन। तो किसी भी वचन का पालन उसी समय और उसी स्थान पर किया जाएगा जैसे कि वचन ग्रहीता उसको मंजूर करता है या फिक्स करता है, प्रिस्क्राइब करता है। ये सेक्शन 46 से 50 तक था पालन के लिए समय और स्थान। और यहाँ पर सेक्शन 51 से 55 तक व्यतिकारी वचनों का पालन की बात की गई है कि सेक्शन 2F इससे रिलेटेड है। व्यतिकारी वचन, देखिए इसमें क्या है? तैयार और रजामंद ना हो, ये जो लाइन दी हुई है ऊपर की कि वचनदाता तब तक पालन के लिए आबद्ध नहीं है जब तक व्यतिकारी वचन पालन के लिए तैयार हो, रजामंद ना हो। तो कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने, यानी दोनों लोगों को, वचन ग्रहीता अपने व्यतिकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद होना चाहिए। वचनदाता का पालन करने के लिए करना तब तक आवश्यक नहीं होता जब तक कि वचन ग्रहीता अपने व्यतिकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। तो वही बात ये लाइन इसमें कही गई। अब इसको समझ लेते हैं कि कोई संविदा की गई है जिसमें कैश ऑन डिलीवरी या जो भी बात की गई है, ये डिलीवरी जो है कैश पर की जाएगी। जब पहले कैश दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, तब डिलीवरी दी जाएगी, या फिर डिलीवरी दिए जाने के बाद पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों व्यक्ति जब तक ए डिलीवरी करने के लिए तैयार ना हो और बी पेमेंट करने के लिए तैयार ना हो, तब तक ये आवश्यक पालन करने के लिए नहीं है। यानी बी जो डिलीवरी कर रहा है वो अगर डिलीवरी करने के लिए तैयार नहीं है तो बी उसको पेमेंट करने के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब पेमेंट करना उसके लिए आवश्यक नहीं है जब तक वो डिलीवरी करने के लिए तैयार ना हो। सेक्शन 52 में व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम। तो व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम अगर संविदा में निश्चित किया गया है कि कोई व्यक्ति किस क्रम से संविदा का पालन करेगा, दो पक्षकार किस क्रम से संविदा का पालन करेंगे, तो उसी हिसाब से किया जाएगा। अगर नहीं दिया है
तो साधारण कामकाज के तरीके से जो कार्य होते हैं उस तरीके से उनका पालन किया जाएगा। यानी अगर ये बात की गई है कि पहले कैश दिए, पहले पेमेंट किया जाएगा, बाद में डिलीवरी की जाएगी, तो उस तरीके से किया जाएगा। अगर ये कहा गया है कि डिलीवरी होने के बाद पेमेंट किया जाएगा, तो फिर उस तरीके से किया जाएगा। अगर ये बातें निश्चित नहीं की गई हैं, तो जो कामकाज का तरीका है, जो व्यापार का तरीका है, व्यवहार का तरीका है, वो उस तरीके से उसका पालन किया जाएगा। सेक्शन 53 में है, जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी, उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व। तो जब कोई संविदा में व्यतिकारी वचन शामिल हो और संविदा का पक्षकार उसके संविदा का एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से रोक दे, तो इस प्रकार रोके गए पक्षकार को के विकल्प और संविदा शून्यकर्णी हो जाती है और वो किसी भी हानि के लिए दूसरे पक्षकार से उसका प्रतिकर पाने का हकदार होता है। सेक्शन 54 में व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए। तो अगर कोई संविदा इस तरीके से की गई है, संविदा की पहले किसी दूसरा तब तक उसका पालन करने के लिए दावा नहीं किया जाएगा जब तक कि दूसरे का पालन न कर दिया जाए। एक का पालन या पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक दूसरे का पालन न कर दिया जाए या वचनदाता उसका पालन करने में असफल रहे। तब वचनदाता व्यतिकारी वचन के पालन का जो दूसरे पक्षकार का वचन है उसके पालन का दावा नहीं कर सकता है और दूसरे पक्षकार को किसी भी हानि के लिए प्रतिकर देने के लिए उसको वो बाध्य होगा। सेक्शन 55 में है, उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, इसेंशियल है, ठीक है, नियत समय पर पालन ना करने का प्रभाव। यदि संविदा में समय का दिया गया है और कोई एक पक्षकार उस संविदा के समय पर या उससे पहले उस संविदा का पालन करने में असफल होता है या असफल रहे या पालन नहीं कर पाता, तो जितना पालन नहीं किया गया है तो वचन ग्रहीता के विकल्प पर वो शून्यकर्णी हो जाएगी, जितनी संविदा का पालन नहीं किया गया है। दूसरा पैरा दिया है, ऐसी असफलता का प्रभाव जब समय नहीं दिया है, जब समय फिक्स नहीं है तो ये शून्यकर्णी नहीं होगी। यानी समय अगर फिक्स है तो शून्यकर्णी हो जाएगी, अगर समय फिक्स नहीं है तो शून्यकर्णी नहीं होगी, लेकिन प्रतिकर पाएगा। प्रतिकर दूसरा पक्षकार जो है वचन ग्रहीता ऐसे असफलता से हुई हानि के लिए प्रतिकर पाने का हकदार होगा। अब एक फिक्स समय दिया गया, उस फिक्स समय से दूसरे समय पर संविदा का पालन किया गया, ठीक है। तो अगर ऐसे समय पर पालन कर लिया गया है और दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया है, वचन ग्रहीता ने उसको स्वीकार कर लिया है, तो फिर वो प्रतिकर का दावा नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रतिकर ऐसा करने से पहले, उसे प्रतिग्रहण करने से पहले अपने इस आशय की सूचना वचनदाता को देनी होगी कि उसने इस करारित समय से भिन्न समय पर उस वचन के पालन का प्रतिग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है और वो प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेगा। तो ये था आज का टॉपिक चैप्टर 4 में संविदा अधिनियम का सेक्शन 46 से 55 तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, असंभव कार्य करने का करार, सेक्शन 56, और अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हैव अ गुड डे।